पाकिस्तान के लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं क्या भारत पाक के बीच युद्ध शुरू हो गया है। पाकिस्तान के लोग गूगल पर क्या क्या सर्च कर रहे हैं भारत से जुड़ी हुई चीजें, ये मैं आपको बताऊं। उन्हें डर इस कदर है, उन्हें लग रहा है इसका जवाब गूगल पर मिलेगा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाक में तनाव बढ़ गया। पाकिस्तानी नेता और मंत्री कह रहे हैं भारत हमला करने वाला है। सोशल मीडिया पर भारत और युद्ध से जुड़ी खबरें ट्रेंड कर रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान के लोग युद्ध को लेकर गूगल सर्चिंग कर रहे हैं, भारत की सैन्य तैयारियों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। पाकिस्तान के लोग क्या सर्च कर रहे हैं, लिख रहे हैं क्या भारत पाक के बीच युद्ध शुरू हो गया है, युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा, ये सर्च कर रहे हैं। सर्च कर रहे हैं भारत के पास कितने रफाल फाइटर हैं, गूगल से पूछ रहे हैं रफाल फाइटर में लगी मिसाइल की ताकत क्या है, गूगल पर देख रहे हैं रफाल फाइटर की खासियत क्या है, भारत के पास कितनी मिसाइलें हैं, भारत की मिसाइलें कितनी खतरनाक हैं, यह भी गूगल से पूछ रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या फैसले लिए, सिंधु समझौता रद्द होने से पाक पर क्या असर पड़ेगा, भारतीय शेयर बाजार में क्या असर हुआ है, भारत पाकिस्तान सीमा पर क्या स्थिति है, और 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में क्या हुआ था। फिर से पुराना दौर याद करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पाकिस्तान में क्या बात हो रही है जो उन्होंने इख्तियार की है, और उस जज्बाती रवश में वो कदम कदम पर गलती करते चले जा रहे हैं। सारे फैसले उसके बिल्कुल जज्बाती और गैर संजीदा, और किसी तरह भी हिंदुस्तान के जो हुजम है, उसकी जो खित्ते में जो उसकी हैसियत है, उसको जेब नहीं देता। अभी हमला हुआ ही था कि चंद मिनटों के अंदर अंदर उन्होंने उसको पाकिस्तान के दरवाजे पर लाकर डालने की कोशिश की, और वो बात लोगों को जरा सी मशकूक लग रही है कि आप कम से कम तकल्लुफ तो करते तहकीक करने की या कुछ सबूत जमा करने की। गजा का टेरेन डिफरेंट है, कश्मीर का टेरेन डिफरेंट है, लेकिन फिर भी बड़ा जारी बात है जो इजरायलियों का कश्मीर में आना एक चैलेंज तो है। पता नहीं किस तरह की प्लानिंग हो रही है, क्या करना चाहते हैं। बहुत अच्छी फौज है, आलमी सतह पर ऐसी फौजें बहुत कम है। हमारी फौज हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, बहुत कारगर है, बहुत एक्सपीरियंस फौज है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो जंग वाला मसला है उससे बचने के लिए हमें अंदरूनी तौर पर अपनी अफवाज को मजबूत और करना है। चारों तरफ आप देख रहे हैं पाकिस्तान के लोग क्या गूगल कर रहे हैं, क्या परमाणु जंग होने जा रही है। दोनों तरफ के नेताओं के अगर बयान सुनेंगे, खासतौर से अगर पाकिस्तानियों के बयान सुनेंगे पिछले कुछ दिनों में, तो आपको लगेगा कि जैसे उन्होंने रेड बटन दबा दिया है। अब देखिए मरियम ने क्या कहा पिछले दिनों, उन्होंने कहा आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा, और इसकी वजह यह है कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के पास परमाणु शक्ति है। ओवैसी ने कहा पाकिस्तान खुद को न्यूक्लियर पावर बताता है, उनके नेता परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं। अगर मासूम लोगों को मारोगे तो कोई खामोश नहीं बैठेगा। पाकिस्तान भारत से समय में आधे घंटे नहीं बल्कि आधी सदी पीछे है। हमारा मिलिट्री बजट तुम्हारे बजट, देश के बजट से कहीं ज्यादा है। अब देखिए ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान पूरी तरह सतर्क है, वो अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेगा जब हमारे अस्तित्व को सीधा खतरा होगा। इशाक डार ने कहा भारत ये ना भूले कि परमाणु शक्ति संपन्न देश है, अगर भारत ने कोई कार्रवाई की तो हमारा जवाब कड़ा होगा। हनीफ अब्बासी कह रहे हैं पाकिस्तानी रेल मंत्री ने परमाणु हमले की धमकी दी, पाकिस्तान के परमाणु हथियार सजाने के लिए नहीं रखे हैं, शाहीन, गौरी और गजनवी जैसी 130 मिसाइल भारत के लिए रखी हैं। हनीफ अब्बासी ने कहा पाक की परमाणु धमकी के बीच आपको बताऊं मोदी का पुराना वीडियो वायरल है। पाकिस्तान के पास अगर परमाणु बम है तो क्या हमने अपने परमाणु बम दिवाली के लिए रखे हैं? यह पीएम मोदी का पुराना बयान जो वायरल हो रहा है। सुनिए जरा नेताओं को परमाणु धमकी वाले बयान। आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा, तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बम है। पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बम, हमारे पास एटमी बम है। याद रखिए अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। There is only one war, nuclear war. कोई नहीं कह सकता कि यूक्रेन रूस के साथ जीत सकता है, मगर यूक्रेन के पास कोई वेपन्स नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, हमारे पास है, और हम इसीलिए ऐसे मौके के लिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स रखा है। आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर, यही कहते थे हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पुराना बयान जो इस वक्त वायरल हो रहा है, सही और सटीक समय पर। अब सवाल यह क्या धमकी बेशक पाकिस्तान दे रहा हो,
तो क्या परमाणु युद्ध होगा? क्या ऐसे आसार लग रहे हैं कि हालात उस तरफ जा रहे हैं कि परमाणु जंग हो जाए? आइए आपको बताता हूं इसकी संभावना कितनी है। पाकिस्तान भारत को युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा है। रक्षा मंत्री से लेकर सूचना मंत्री तक परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं। सवाल यह है कि भारत पर परमाणु हमला क्या पाकिस्तान कर सकता है? भारत पाकिस्तान के बीच गैर परमाणु आक्रमण समझौता हुआ है। 1988 में बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और पाकिस्तान की संसद ने 1991 में समझौते को मंजूरी दी, जिसके तहत दोनों देश परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोनों देश हर साल 1 जनवरी को सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं को लेकर जानकारी देते हैं। समझौते का मकसद परमाणु हमले की आशंका को खत्म करना है। 1999 में परमाणु हथियारों को लेकर भारत ने बड़ी घोषणा की। भारत ने नो फर्स्ट यूज नीति की घोषणा की, यानी भारत ने कहा वो किसी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। परमाणु हमला होने पर भारत परमाणु का इस्तेमाल करेगा। रूस यूक्रेन के बीच अगर देखिए 3 सालों से ज्यादा वक्त से जंग जारी है। रूस के पास परमाणु हथियार है, यूक्रेन के पास नहीं है। मध्य पूर्व में इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है। इजराइल के पास परमाणु हथियार है, हमास के पास नहीं, लेकिन उन्होंने परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच हालात अलग हैं। दोनों देश के पास परमाणु हथियार है। भारत के पास 180 तो पाकिस्तान के पास 170 है। अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने भारत पाक युद्ध को लेकर स्टडी की। भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध विनाशकारी हो सकता है। 10 करोड़ लोग तुरंत मारे जाएंगे। इसके बाद दुनिया भर में भुखमरी फैल सकती है, जिससे और अधिक मौतें हो सकती हैं। 16 से 36 मिलियन टन काला कार्बन निकल सकता है। यह धुआं पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल को ढक लेगा। सूर्य का प्रकाश 35% तक कम हो जाएगा। पृथ्वी की सतह 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो जाएगी। वर्षा में 30% तक की कमी आ जाएगी। इसके असर से उभरने में कम से कम 10 साल से ज्यादा वक्त लगेगा। सुनिए आखिर इस पर डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं। इन पाकिस्तान के हुक्मरानों को, इन लीडर्स को जो ऐसी धमकियां देते हैं, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में कहीं ज़्यादा बड़ी कैपेबिलिटीज़ के न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उनको डिलीवर करने की सभी तरीके की क्षमता है। भारत के पास न्यूक्लियर ट्रायड की भी क्षमता है। भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें हमने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज़ की नीति पर चलेगा। लेकिन यदि भारत के ऊपर किसी शत्रु के द्वारा कोई नापाकी हमला करने का दुस्साहस कर दिया जाता है तो ऐसे में भारत इस पूरे हमले को मैसिव तरीके से रिटेलिएट करेगा। और पाकिस्तान के ऐसे लीडर्स को भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को बहुत ही सावधानी के साथ पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद ही ये बयान देना चाहिए। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यदि पाकिस्तान ने किसी भी तरीके का ऐसा दुस्साहस किया, यहां तक कि यदि उसने किसी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का भी अगर इस्तेमाल युद्ध के क्षेत्र में भारत के विरुद्ध किया, तो भारत का जो रिटेलिएशन होगा वो मैसिव होगा, हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में जैसा कि उल्लेखित है। और फिर अगले दिन पाकिस्तान का जो अस्तित्व है आप वर्ल्ड मैप पे नहीं पाएंगे।